हेलो दोस्तों, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की जो वीडियो है इसमें बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे रखा होता है पासबुक में। उसको सॉल्व कैसे करते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही लगना है हर जगह पे। अगर आपने मेरी बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियो जाके जरूर देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन 24, तो इसमें दे रखा है पासबुक और श्री भामाशाह डेबिट बैलेंस दे रखा है 10,000 रुपये। देखिए, पासबुक में डेबिट बैलेंस का मतलब होता है नेगेटिव बैलेंस। जी हाँ, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पर लिखते हैं, आपकी बैंक रेगुलर स्टेटमेंट ऐसे बनेगी इस तरीके से, ठीक है। प्लस आइटम माइनस आइटम ये लिख दिया। 31 मार्च 2022 को लिखा हुआ था ना कि पासबुक का बैलेंस दे रखा है, तो उसके हिसाब से बनाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कि बैलेंस जो दे रखा है, तो क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा है बैलेंस एज पर पासबुक। अब वो पासबुक का डेबिट बैलेंस है तो ब्रैकेट में लिखिएगा डेबिट बैलेंस। अब वो डेबिट बैलेंस का मतलब पासबुक में होता है नेगेटिव बैलेंस, तो माइनस आइटम में लिखना है। पॉजिटिव बैलेंस प्लस आइटम में लिखना है, लेकिन माइनस आइटम में नेगेटिव बैलेंस लिखना है। अब एक एक करके ट्रांजेक्शन लेंगे और देखेंगे कि कैसे मैच कराया जाए। अब देखो, क्वेश्चन में आपको पासबुक को मैच करना है कैश बुक के साथ। पहले जहाँ तक क्वेश्चन में क्या हो रहा था कि कैश बुक को मैच करना होता था पासबुक के साथ, बट यहाँ पर क्या करना है, पासबुक का बैलेंस दे रखा है तो हमें अब जितनी भी ट्रांजेक्शन है उसको प्लस माइनस करके हमें कौन से बैलेंस तक पहुँचना होगा, कैश बुक के बैलेंस तक। जी हाँ, तो देखते हैं हमारे क्वेश्चन में अब क्या लिखा हुआ है। सबसे पहली ट्रांजेक्शन, चेक अमाउंटिंग टू 8,000 ड्रॉन ऑन 25 मार्च। ड्रॉन का मतलब इशू, किसी को चेक काट के दिया, पेमेंट करनी थी किसी को। ऑफ विच चेक ऑफ 5,000 चेक ऑफ 2200, 5 जगह चेक दिया, लेकिन 2200 का चेक ही कलेक्ट हो पाया मार्च में। मतलब हमने चेक तो वैसे मैं यहाँ पर था 8,000 का चेक 25 मार्च को दिया, लेकिन उसमें से 5,000 ही इन कैश हो पाए, 5,000 ही कैश हो पाए अप्रैल में। लेकिन अप्रैल का मतलब क्या है, हमने तो चेक 8,000 का काट के दिया 25 मार्च को, लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑफ विच एक चेक था 5,000 रुपये का जो कि कैश कब करवाया गया, अप्रैल में चेक कैश करवाया गया। मतलब चेक तो दे दिया हमने 8,000 रुपये का 25 मार्च को, लेकिन कैश करवा रहा है वो अप्रैल में 5,000 रुपये वाला चेक। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान समझते हैं इसको। मैं आपको इसमें यहाँ पर साइड में साथ साथ बताते चलूँगा कि किस तरीके से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, ताकि आपको हर एक ट्रांजेक्शन प्रॉपर तरीके से समझ में आए कि कैसे हम प्लस कर रहे हैं, क्यों माइनस कर रहे हैं। तो देखो, जब भी हम किसी को चेक काट के देते हैं तो हम कैश बुक में क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो मैंने तुरंत 8,000 रुपये माइनस कर दिए होंगे। जैसे ही मैंने चेक काट के दिया, मैंने तुरंत कैश बुक में माइनस कर दिए होंगे। लेकिन वो कह रहा है कि उसमें से एक चेक था 5,000 रुपये का जो कि कैश हुआ अप्रैल में। यानी कि कहने का मतलब, हमने किसी को जब चेक काट के दिया ना, उसमें से 5,000 रुपये का वाला चेक जो बंदा था वो बैंक में लेके गया अप्रैल में। लेकिन इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में 5,000 रुपये वाला चेक की एंट्री नहीं हुई होगी। 8,000 रुपये की तो हमने पूरी कर दी, लेकिन 8,000 में से 5,000 वाले के चेक की एंट्री 31 मार्च जब हम ये बैंक रिकॉर्ड स्टेटमेंट बना रहे हैं उस समय वो कैश नहीं हुआ। यानी कि उस समय पासबुक में एंट्री नहीं हुई होगी, बैंक में ही नहीं गया वो चेक। तो यानी कि बैंक में जितने भी चेक गए होंगे वो 3,000 चेक गए होंगे। तो बैंक वालों ने पासबुक में 3,000 रुपये माइनस किए होंगे, 5,000 रुपये नहीं कर रखे होंगे। लेकिन हमने कितने कर दिए, हमने तो पूरे 8,000 रुपये माइनस कर दिए, इन्होंने 3,000 रुपये करे। अब ध्यान से मेरी बात समझना, इस बार कैश बुक को मैच नहीं करना पासबुक के साथ, इस बार पासबुक को मैच करना है कैश बुक के साथ, क्योंकि क्वेश्चन में पासबुक का बैलेंस दे रखा है। तो पासबुक को हमें पासबुक के बैलेंस को कैश बुक जैसा लाना है इस बार। तो कैसे करेंगे, अगर पासबुक में 3,000 माइनस है, यहाँ पर 8,000 माइनस है, तो मुझे भी यहाँ पर 8,000 माइनस वाला बैलेंस लाना है। कैसे करूँगा, माइनस कर दूंगा और 5,000 पे, जो पासबुक में 5,000 माइनस नहीं हो रखे थे हम और कर देंगे, ताकि पासबुक का बैलेंस कैश बुक जैसा आ जाए। तो यही ट्रीटमेंट करने वाले हैं इसके अंदर। तो यहाँ लिखेंगे चेक्स
इशूड, चेक तो इशू कर दिया बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो चेक इशू करा गया लेकिन पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं करा गया, और वो 5,000 रुपये वाला चेक था और उसका हमने ठीक करा है, पासबुक के अंदर 5,000 रुपये माइनस करे है, तो यहाँ पर इसलिए माइनस करेंगे 5,000 रुपये। समझ गए? ऐसे करते आगे देखते हैं अगली ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। अगली कह रहा है कि चेक पेड इनटू बैंक फॉर कलेक्शन, और 5,000 रुपये, यानी कि चेक बैंक में जमा कर दिया, यानी किसी से पेमेंट मुझे मिली। ध्यान रखना, जब भी किसी से पेमेंट मिलती है तो मैं चेक, जब जैसी पेमेंट मिलती है तो कैश बुक में प्लस कर देते हैं, लेकिन उसमें से 2,200 रुपये जो है वो ही कलेक्ट हो पाए मार्च में, यानी कि पासबुक में सिर्फ 2,200 वाली ही एंट्री हो पाई। तो देखो क्या मतलब है इसका, ध्यान समझो। तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है ये कि कैश बुक में क्या हुआ होगा, पासबुक में होगा, ध्यान समझो बात को। तो हमने तो कैश बुक में पूरे 5,000 रुपये माइनस कर दिए, प्लस कर दिए सॉरी, क्योंकि जब भी हम चेक जमा करते हैं बैंक में तो इसका मतलब किसी से पेमेंट मिली है, तो चेक वो क्लियर हुआ या नहीं हुआ हमें नहीं पता, हम तुरंत प्लस कर देते हैं, हम तुरंत प्लस कर देते हैं अपनी कैश बुक के अंदर। लेकिन पासबुक के अंदर कह रहा है कि सिर्फ 2,200 रुपये के ही प्लस हो पाया, यानी कि कलेक्ट हो पाए, चेक 2,200 रुपये की क्लियर हो पाए, पूरे क्लियर नहीं हो पाए, सिर्फ 2,200 के क्लियर हो पाए जब हम स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब हमें इसको ठीक करना है, हमें पासबुक का इक्वल लाना है कैश बुक के, तो जो कैश बुक का बैलेंस है वो यहाँ पर लाना है। कैसे करेंगे? अगर यहाँ 2,200 प्लस है, यहाँ 5,000 रुपये है, मुझे यहाँ 5,000 बनाने हैं, तो मुझे और कितना प्लस करना पड़ेगा, माइनस करके देख लो। तो यहाँ करना पड़ेगा 2,800, 2,800 अगर प्लस कर दूंगा तो मेरे पास पूरे 5,000 रुपये बन जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर 2,800 ही प्लस करने है इसके अंदर। तो यहाँ लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट क्लियर्ड, तो 5,000 रुपये हम भी प्लस कर देंगे जो उन्होंने नहीं किए थे, मतलब उन्होंने कर दिए थे हमने नहीं किए थे पासबुक में, तो हम भी कर देंगे। समझ आ रही बात? अगला देखते हैं, देखो क्या रहा है कि बैंक चार्जेस 25 रुपये और डिविडेंड 350 रुपये इन्वेस्टमेंट का कलेक्ट किया गया बैंक वालों ने, लेकिन वो सिर्फ वो कैश बुक में शो नहीं कर पाए। जब भी बैंक चार्जेस कटते हैं तो पासबुक में तो एंट्री हो जाती है, डिविडेंड की भी, क्योंकि डिविडेंड देखो बैंक वालों ने कलेक्ट किया है, इन इन्वेस्टमेंट में कोई डिविडेंड मिला आपको 350 रुपये, आपके बैंक वालों ने क्रेडिट कर दिया आपके पासबुक में, सारी दोनों की एंट्री हो रखी है, कह रहा है कैश बुक में नहीं हुई। तो देखो हम इसको ठीक कैसे करेंगे अब? तो क्या हुआ होगा कि कैश बुक में हमने देखो क्या करा होगा, बैंक चार्जेस 25 रुपये थे, यहाँ तो देखो कैश बुक में कुछ नहीं हुआ होगा, पासबुक में सब कुछ हुआ है। बैंक चार्जेस काटे तो बैंक वालों ने आपके पासबुक में तुरंत 25 रुपये माइनस कर दिए। आपके डिविडेंड मिला आपको, डिविडेंड इन्वेस्टमेंट में, तो आपके अकाउंट में 350 रुपये प्लस कर दिए। लेकिन ये दोनों ही एंट्री कैश बुक में हुई ही नहीं, तो हमें हम कैश बुक को ठीक नहीं करना, हमें पासबुक को, बैलेंस को कैश बुक के को लाना है। तो क्या करेंगे? हमने यहाँ पर माइनस कर रखा था 25 रुपये, यहाँ नहीं हुए थे ना, तो हम वापसी 25 रुपये प्लस कर देंगे ताकि इसके इक्वल बैलेंस आ जाए। हमने यहाँ पर 350 प्लस कर रखे थे ना, यहाँ नहीं हुए थे, तो हम माइनस कर देंगे ताकि ये दोबारा से जीरो बैलेंस बच जाए जो यहाँ पर था। यानी कि यहाँ पर अगर माइनस नहीं हुआ था तो हम प्लस कर देंगे, यहाँ प्लस नहीं हुआ था तो हमने माइनस कर दिया ताकि बैलेंस इक्वल आ जाए। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे यहाँ पर बैंक चार्जेस काटे गए थे, तो यहाँ लिखते हैं बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक वालों ने आपके अकाउंट से बैंक चार्जेस काटे, डेबिट में माइनस किया था, अब हम उसको वापसी प्लस कर देंगे, प्लस कर देंगे, ठीक है, जैसे माइनस किया था वापसी प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट आपको कलेक्ट हुआ था डिविडेंड पे, तो डिविडेंड कलेक्ट हुआ था, डिविडेंड कलेक्ट हुआ था, डिविडेंड, तो डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट में कलेक्ट करा था डिविडेंड, बैंक वालों ने वो प्लस करा था, अब हम 350 रुपये माइनस कर देंगे।
क्लियर हो गया? ऐसे करते हैं। अगला व्याख्या है, एक चेक है 600 रुपये का, कैश बुक में तो डेबिट कर दिया लेकिन वो बैंक नहीं करवाया गया, यानी कि बैंक में हमने वो जमा नहीं कराया, तो 600 रुपये आपने सिर्फ कैश बुक में डेबिट कर दिए। कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस, ये आपको कई बार हम बता चुका हूँ मैं। कैश बुक में डेबिट का प्लस होता है लेकिन पासबुक में डेबिट का मतलब माइनस होता है। तो कैश बुक में हमने डेबिट कर दिए 600 रुपये प्लस कर दिए, यहाँ तो हुए नहीं क्योंकि आप पासबुक में लेके नहीं गए चेक, वो बैंक में लेके नहीं गए। तो अगर बैंक में लेके नहीं गए, कैश बुक में एंट्री कर दिया है, अब हमें पासबुक को ठीक करना है। पासबुक का बैलेंस को कैश बुक जैसा लाना है, कैश बुक को नहीं। तो पासबुक का बैलेंस वही शो करे कैश बुक जैसा। तो क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 600 रुपये प्लस नहीं हुए थे, यहाँ हो गए थे, तो हमें यहाँ भी कर देंगे ताकि पासबुक का बैलेंस वही आ जाए जो कैश बुक का था। तो इसलिए यहाँ भी वही करेंगे, इसके ट्रीटमेंट यानी कि 600 रुपये यहाँ प्लस नहीं हुए थे ना, अब कर देंगे प्लस। तो यहाँ लिखेंगे चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट ओमिटेड टू बी बैंक्ड, ये लिखा होता है ना बैंक्ड, बैंक का मतलब बैंक में जमा नहीं हुआ, तो 600 रुपये हम प्लस कर देंगे, यहाँ नहीं हुआ था। ठीक है, ऐसे करते हैं। लास्ट देखते हैं हमारा क्या लिखा हुआ है, एक बिल 5000 रुपये का था जो बैंक वालों से डिस्काउंट करवाया। ये बिल का मतलब है कि कोई बिल, मतलब बिल रिसीवेबल, किसी से पैसा लेना था, वो ड्यू डेट होती है उसकी, यानी कि किसी इस तारीख को पैसा लेना था, लेकिन हम उस तारीख से पहले बैंक में जाके बिल को ले सकते हैं, पैसा डिस्काउंट करवा सकते हैं, उसे डिस्काउंट बोलते हैं। यानी कि तारीख से पहले बैंक में जाके वो पैसा निकलवा सकते हैं। तो हमने निकलवा दिए, 5000 रुपये निकलवा दिए, लेकिन वो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी, उसकी एंट्री कह रहा है वो। पासबुक में तो होगी क्योंकि बैंक वालों ने पैसा दिया, तो बैंक वालों को तो पता है ना कि उस डेट को आपको पैसा दिया गया है। 5000 रुपये का पासबुक में तो एंट्री होगी है कि 5000 रुपये आपके अकाउंट में प्लस कर देगा पासबुक वाला, क्योंकि 5000 रुपये आपने डिस्काउंट कराया बैंक वालों से, तो आपके अकाउंट में प्लस हो गए 5000 रुपये। बैंक वालों ने नहीं दिए, ये बिल का पैसा किसी और ने दिया है, लेकिन बैंक वालों ने आपके अकाउंट में प्लस कर दिए होंगे उसी डेट को। आपको कैश बुक में रिकॉर्ड करना, वो रिकॉर्ड नहीं कर पाए, तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे आप? तो देखो ध्यान समझो, आपने कैश बुक में क्या किया होगा, आपने कैश बुक में कुछ नहीं किया होगा क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं हुई, लेकिन पासबुक वालों ने क्या करा होगा, आपके अकाउंट में 5000 रुपये प्लस कर दिए होंगे, क्योंकि आपने बिल को डिस्काउंट जैसे ही करवाया, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे आ गए। ठीक है, बिल का मतलब यही है कि 5000 रुपये का पैसा आपको मिल गया, तो वो बिल से पैसा मिल गया 5000 रुपये का, लेकिन कैश बुक कुछ नहीं हुआ। अब हमें पासबुक का बैलेंस कैश बुक जैसा लाना है, तो यहाँ पर हमने प्लस कर दिया, यहाँ नहीं हुए थे ना, तो हमें माइनस करना पड़ेगा 5000 रुपये, ताकि बैलेंस इक्वल आ जाए कैश बुक और पासबुक का। तो हमने यहाँ प्लस कर दिए थे, यहाँ नहीं हुए थे, तो वापसी माइनस कर देंगे, तो ये लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड विद बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, तो 5000 रुपये हम वापसी माइनस कर देंगे, ये हमें करना होता है। अब हमने ये जो प्लस माइनस करा, ये इसलिए किया ताकि हमारा कैश बुक जैसा बैलेंस आ जाए। तो ये प्लस माइनस करा, देखो बिल्कुल इस तरह से करा कि जो कैश बुक में हुआ, कैश बुक में प्लस हुआ तो हमने वैसे ही कर दिया, बिल्कुल प्लस माइनस इस तरह से करा हमने कि कैश बुक जैसा बैलेंस शो करे पासबुक के अंदर। तो लास्ट में जो बैलेंस आएगा यहाँ पर, वो कौन सा आएगा कि प्लस माइनस करके सारा बैलेंस किसका आ जाएगा, बैलेंस एज पर, जी हाँ, कैश बुक। जो पासबुक का बैलेंस था पहले 10,000 रुपये, वो प्लस माइनस करके हमने जो करा, वो कैश बुक तक बैलेंस आ जाएगा। कैश बुक का बैलेंस आने के लिए ये हमने ट्रीटमेंट करा था। अब हम अगर टोटल करेंगे, पहले बड़ी साइड टोटल करेंगे। देखो यह बड़ी साइड है 10,000, 15,000, तो ये 20,000, देखो 20,350 रुपये, ये इसका टोटल आ रहा है। माइनस वाली बड़ी है क्योंकि नेगेटिव बैलेंस था, यहीं पे भी ये 20,350, यहाँ भी आना चाहिए इसका बैलेंस का टोटल। अब देखते इसको माइनस करके आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, देखो 20,000 में से 5,000 गए, ऑब्वियस सी बात है 15,000। ठीक है, 15,000 आ गया, 15,350, यहाँ 350 था। फिर 15,000 में 600 गए, 14,400। ठीक है, सॉरी एक ना हम एंट्री हम करना यहाँ पर रह गई थी हमारे से, वो है ये वाली,
ये सेकंड वाली जो है ना, सेकंड वाली में हमने बेसिकली जो चेक डिपॉजिट कराया था क्लियर नहीं हुआ था, इसमें बेसिकली हमने यहाँ पर 2800 रुपये प्लस करने थे, वो हमने गलती से यहाँ 5000 लिख दिए थे। यहाँ पर क्या आना था 2800 रुपये, जो हमने समझा था ना कि 2200 रुपये प्लस किए थे, यहाँ 5000, यहाँ पर 2800 और प्लस करने पड़ेंगे, तो 2800 आना था। तो अब माइनस करेंगे ना, तो यहाँ पर आएगा बैलेंस 16,925 ये आएगा। तो ये बैलेंस देखो माइनस वाला है, माइनस साइड बड़ी थी, तो इसलिए ये जो बैलेंस आएगा नेगेटिव बैलेंस आएगा। क्योंकि अगर पासबुक में डेबिट बैलेंस है, नेगेटिव बैलेंस है, तो कैश बुक में भी नेगेटिव बैलेंस ही शो हो रहा होगा ना। तो नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्रेडिट बैलेंस, कैश बुक में नेगेटिव बैलेंस का मतलब क्या होता है क्रेडिट। तो यानी कि कैश बुक में 16,925 रुपये बैलेंस था, लेकिन आपकी बुक 10,000 शो कर रही थी, तो आपने 10,000 को 16,925 तक बनाने के लिए ये प्लस माइनस किया और ये बैलेंस आ गया। तो ये नेगेटिव बैलेंस ये शो कर रहा था, आपकी ये शो कर रहा था, तो आपने ये निकाल दिया। और ये बैलेंस हमेशा छोटी साइड पे लिखते हैं, इसलिए मैंने छोटी साइड लिखा है। समझ गए? तो उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में।